नमस्कार साथियों, मैं गजानंद शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। जी हां दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज अपन जानेंगे कि ये योजना क्या है और इस योजना के अंदर किस किस को लाभ मिलेगा और कितना कितना पैसा लाभ मिलने वाला है, और आप इस योजना के लिए किस प्रकार से आवेदन करेंगे, किस प्रकार से इसका आवेदन करने पर आप अपनी पूरी प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं और आपके खाते में किस प्रकार और कितना पैसा मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी अपन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आपको नए नए अपडेट, नई नई जानकारी मिल सके। तो चलिए अपन बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें भारत के लगभग 1 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। भारत में 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं है, या खुद का अगर मकान नहीं है या वो किसी किराए के मकान पे रहते हैं, या खुद का मकान कच्चा मकान है लेकिन वो नया घर बनाना चाहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्लॉट है और प्लॉट पर नया घर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना चलाई गई है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से इसका वेतन दिया जाता है, अलग अलग प्रकार से इसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अपन बात करने वाले हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत कितना कितना पैसा मिलता है, किन किन लोगों को मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएम आवास योजना को मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ये तो आपको भी पता है सबको कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई गई योजना ग्रामीण आवास योजना होगी और शहरी क्षेत्र में चलाई गई योजना शहरी आवास योजना होगी। दोस्तों, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनके पास खुद का मकान नहीं है या कच्चा मकान है और वो नया घर बनाना चाहते हैं, तो उनको इस योजना के लिए जो लाभ मिल रहा है वो मिलता है 1.5 लाख रुपया का। इसी प्रकार जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए आपको इसका जो लाभ मिलता है वो लाभ मिलना है आपको 2.5 लाख रुपये तक। लेकिन बहुत सारे ये फिक्स नहीं है कि ये किसी एक राज्य में फिक्स है, ये अपने अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग प्रकार से स्कीम दी जाती है। हाँ, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें खुद का कुछ परसेंटेज या खुद का कुछ पैसा मिलाकर कैंडिडेट को, लाभार्थी को दिया जाता है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें व्यक्तियों को घर बनाने के लिए उनके खाते में पैसा डाला जाता है। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिनको मकान बनाने के लिए लैंड यानी भूमि प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें लोगों को बने बनाए घर भी दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ये हालांकि भारत सरकार की स्कीम है, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से इसको चलाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किनको मिल सकता है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए भी जो लाभार्थी है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी जिनका सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक का है, उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है, यानी कि वो इस योजना के लिए, पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार एक होता है एलआईजी। एलआईजी के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी जिनका वार्षिक बजट या उनकी वार्षिक जो आय है 6 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इसी प्रकार एक होता है एमआईजी। एमआईजी के अंदर उस कैंडिडेट की, उस लाभार्थी की वार्षिक आय होती है वो होनी चाहिए आपके पास 9 लाख रुपए तक। यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है, आपका आवेदन जल्दी से हो जाना है और आपके खाते में पैसे भी आ जाने हैं। लेकिन अभी भारत सरकार का बड़ा अपडेट है कि इस योजना के तहत या इस कैटेगरी के तहत पहले इस प्रकार से आवेदन किया जाता था, लेकिन अभी संपूर्ण भारत में कोई भी व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है जिनके पास खुद का मकान नहीं है या कच्चे मकान में रहते हैं या किसी किराए के मकान में रहते हैं, वो व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है। अब अपन बात करते हैं कि इसका आवेदन करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसके खुद के नाम पर ज़मीन होनी चाहिए, वो 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, उसका खुद का परिवार होना चाहिए अगर वो व्यक्ति खुद यहाँ। और उसके दूसरी बात, उसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए, आपको खुद की ज़मीन के कागज़ भी लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा आधार कार्ड होना है, बैंक की पासबुक होती है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको उसके अंदर लगाना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं आवेदन किस प्रकार से करें। तो आपको इसको आवेदन करने के लिए दोस्तों
भारत सरकार की जो है पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपको उसमें पहले बात तो अपनी ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगाने पड़ेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद जब आपका आवेदन हो जाएगा तो आप बाद में अपने आवेदन की जांच करें और जांच करने के बाद अपना जो है पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से पाएँ। अब अपन बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत कि इस योजना के जैसे मान लीजिए कि किसी एक परिवार में 4 भाई रहते हैं या 5 भाई रहते हैं, तो क्या पांचों भाइयों को अलग अलग मकान मिलेगा? नहीं। अगर मान लीजिए एक परिवार में आप 5 भाइयों का जो है एक साथ कोई फैमिली रह रही है, तो वहाँ पर 5 भाइयों को जो अपन कह सकते हैं कि मकान नहीं मिलना है। कहने का मतलब है कि एक राशन कार्ड के तहत एक ही मकान बनना है। अगर मान लीजिए किसी परिवार में 5 फैमिलियाँ रह रही है, उनके पास अगर राशन कार्ड 5 है तो उनके मकान 5 बन सकते हैं। लेकिन अगर एक ही राशन कार्ड में है 5 भाई है तो उनको जो मकान एक ही प्राप्त होना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार जो है आप अपना जो स्नेह बनाए रखें। और अपने इस वीडियो से संबंधित कोई अगर मान लीजिए कोई सूचना है, किसी प्रकार की कोई और शिकायत है, किसी प्रकार की जो है आपको कुछ लगे तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा हम तक सुझाव पहुँचाएँ और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार की जो है नई वीडियो चाहिए। धन्यवाद।